इस इवेंट के 3 मैचेस हुए, जो टीम ने पहले बैटिंग की वो इजीली जीता। आपने फिर उससे भी नहीं सीखा, फिर अपने मैचेस से भी नहीं सीखा, अपने से भी नहीं सीखा। जो पहले नेदरलैंड से आपका राना साहब का कैच ड्रॉप ना होता तो आज आप कल इवेंट से बाहर थे। अच्छा, फिर तीसरी चीज ये कि आपका 75% आपको स्टैट्स बताते हैं कि जो टीम पहले प्रीमियर लीग में खेलती है वो जीतती है। आपने उनकी भी नहीं मानी। हम तो कल भी इससे शोज कर करके थक गए हैं कि हमारे कोच को पिच रीड करनी नहीं आती। वो तो अभी भी कह रहे हैं कि फैसला सही था। और कल सलमान भट्ट साहब के साथ मैं शो कर रहा था ना, तो उन्होंने उनसे मैंने ये बात की, तो उन्होंने कहा कि इरफान साहब, जब आपने एशिया कप में उनसे ये सवाल किया था ना, मैंने कोच से क्वेश्चन किया इंडिया से हारने के बाद, कि हमारे जो प्लेयर्स हैं ये पहली दफा मैं लाइफ में देख रहा हूँ कि स्पिनर को हाथ से रीड नहीं करते। तो कहते जरूरत ही नहीं है, यू कैन रीड फ्रॉम द सरफेस। यानी कि अगर क्रिकेट की किसी को अलिफ बे मालूम है, एबीसी जानता है, वो कहेगा अगर ये बंदा आपका कोच है तो तुसी इंडिया की तुसी किसी को भी हारो, जरूरत ही नहीं है। मैं इससे भी बड़ी बात बता देता हूँ कोच साहब की ताजा तरीन, वो रिवील की है सिकंदर बख्श साहब ने। क्या कहते हैं जी? उन्होंने कहा है कि ये बात खुद मुझे कोच ने कही है कि फर्स्ट क्लास खेलने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, अगो करना प्रोग्राम और है जरूरत। इनको बुला सकते हैं हम जरा? किनको? ये हैसी भाई को। हाँ, वो तो कहते बार बार बुला लो, यहाँ तो नहीं हैसी भाई का मतलब जो बंदा कहता है कि आप देखिए 2-3 चीजें। हाँ, एक वो कहता है कि जहां हम जाते हैं मुझे मुश्किल कंडीशन दे दी जाती है। हाँ जी। कितनी बड़ी ज्यादती है कि वो अगर आप वहाँ खिलाने चाहिए थे आपको वही जो कमजोर टीमें हैं, तो आपने एक बड़ी टीम दे दी, ये गलत किया। दूसरा वो कह रहा है कि वो इसलिए जीत गए हैं कि उनकी पार्टनरशिप्स लग गई। कैसे लगी? करन की ऐसी खेलनी ऐसी ना, खेलने आए थे ना। तीसरी चीज वो कहता है कि जी पिच बड़ी मुश्किल थी। यानी ये ऐसी बात है कि आप वो अगली टीम कहीं और है, हमारी टीम कहीं और है। नहीं, उससे सोने पे सुहागा। मोहसिन भाई सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उन्होंने कहा कि 2-3 जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि सारी दुनिया ने कहा स्लो पिच है, तो आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। कहता हमारा डिसीजन ठीक था। वो कह रहा है वही जो मैंने बात ठीक है, अभी भी बंदा अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा, मानने को तैयार नहीं है, इतना ठीक है। तीसरी चीज वो ये देखे कि जो अभी इन्होंने बात की है कि वो इन्होंने सवाल किया है कि जी आप हमारे प्लेयर्स जो है वो रीड नहीं कर पा रहे, तो उसने कहा जी वो ऑफ द पिच रीड करना। ऑफ द पिच जो है कि गेंद गिरेगा, आपसे पूछेगा भाईजान मैं टर्न होने लगा हूँ, इजाजत है? बिल्लियों वाला रिएक्शन टाइम है ना उनका। अचानक ही मोहसिन साहब सैवेज। कल आप यहाँ पे होते ना, जो आपके उई निकलने थे ना, मतलब यहाँ से तो पहले मुसीबत होती है कि मैंने आगे जाना है, इधर आपकी बॉल पिच हुई है, ठीक है, अब आपने सेकंड के अंदर आ रही है बाहर, और आपने शॉट भी प्लान करना है। और दूसरी चीज ये नजर आपकी एक मसल मेमोरी और रिफ्लेक्सेस पे खेलते हैं आप। तो वो सारे प्लेयर पुराने जो सारे अभी के भी जो हाथ को देखते रहते हैं, इन स्विंग होगा आउट स्विंग होगा, स्पिनर को देखते रहते हैं, वो पागल हैं। देखिए मुकद्दस जी, ये जो कितने दिनों से ये बात हो रही है, मैंने इसलिए आपको किया कि आप परेशान ना हो, इसलिए मुखातब किया। हाथ से वो कह रहे हैं कि हाथ से रीड करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं जरूरत 10 मतलब 2 महीने हो गए ने, मतलब ये उस्मान तारिक पे बात होते हुए ये किस लिए हो रही है कि वो पास ले रहा है, हाथ से जज नहीं होगा। अगर यहीं गिरनी है तो पूछा कि महीने बाद छुट्टे सानू की फर्क पैंदा, तो देखनी है ना। मतलब तीसरी चीज उनकी, उन्होंने कहा जी फर्स्ट क्लास की जरूरत नहीं है, उन्होंने फैसले भी ठीक नहीं। अगर ठीक फैसले का जो नतीजा ये है तो खराबदा की होएगा। नहीं तो जो लोग अभी तक कहते हैं कि माइक हैसन इज द बेस्ट कोच इन रीसेंट टाइम्स, जो आपके पास उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड का हाल नहीं देखा, जब आप 7 कंसेक्टिव मैचेस इस्लामाबाद यूनाइटेड हारा था, और जब 8-8 वो प्लेयर चेंज करते थे, पहले 5 जीते हैं, 5 जीतने के बाद 8 हारे, 7-8, और क्यों हारे कि हर मैच में 7 चेंजिंग करते थे वो। अच्छा, अब नेक्स्ट मैच में आपको लग रहा है चेंजेस होंगे? मेरा ख्याल है कि ये मेरा ख्याल है तानू दसा इन्हां दा पास्ट की होना सर, दसो प्लीज। हैं ये जामनू भेज दे रहे ने क्यों भला कुछ जी पांदे ना ये हर मैच में जामना लूट ला देने, जेड़ा इथों निकलिया उथों निकलिया उथों निकलिया। सियासतदान कहते रहे ना सर, जब नई आपकी नई रजीम आती है, वो कहते हैं मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है, बर्दाश्त करो। अवाम को कहते हैं बर्दाश्त आपने बस घबराना नहीं है। अब ये हम कहते हैं हर टीम जब इवेंट हारती है ना, अब रीबिल्डिंग फेस है, ये अवाम बनाते हैं, सर्जरी का नाम देके आपको कोई कॉस्मेटिक चीजें 1-2 करेंगे, ये बाबर चेन बाहर होंगे, शायद आप एग्जैक्ट 3-4 मंथ ये भी पीएसएल में परफॉर्म करेंगे, आपस में एक दूसरे को मारेंगे, रन करेंगे, हीरो बनेंगे, उन्हें जी ये देखिए वर्ल्ड क्लास प्लेयर ये था, आपस में खेल के चैंपियन बनेंगे। जब हम लोग हारते हैं कहते हैं कि हम लोग नेक्स्ट मैच में नई स्ट्रेटजी के साथ आएंगे। इनका सॉल्यूशन ये है, सिर्फ आपस में खेलें, पीएसएल खिलाएं।
आपस में लड़ते मरते नहीं, घर की बात घर में ही रही, इतने बड़े स्टेडियम पे जाके हमारी जलालत ना करवाएं। कज़ाफी के बाद लिखवा दे कि टीम ज़ेरे तमीर है, मुतबादल रास्ता इख्तियार करे। नहीं, आज शोएब अख्तर ने तो आपको पता कितनी बड़ी स्टेटमेंट दी है आज वो कल वो इंडियन टीवी जी उन्होंने तो डायरेक्टली पहले हफीज ने भी ये कुछ मंथ पहले कहा था, हफीज भाई ने कहा, शोएब भाई ने भी बात कर दी। उन्होंने कहा कि ये बहुत हो गया है ये बातें सुनना, अगर चेयरमैन के पास टाइम नहीं है और वो ये हर दफा ये कह के निकल जाते हैं मैं ये करूंगा, तो ये कब तक चलेगा? और उसको क्रिकेट का नहीं पता तो फिर क्या कर रहे हैं वो? अगला बयान भी सुन ले मुझसे। वसीम अकरम साहब ने कहा बोर्ड का क्या कसूर है? वो तो उनके एम्बेसडर भी है ना, तो वो तो जरा भाई 95% डिसीजन आप ले रहे हैं। मोहसिन साहब वो करना बिजनेस है, बिजनेस उई हाँ उई उसको नहीं हम इग्नोर कर सकते, वेरी वाइटल पार्ट ऑफ लाइफ होता है वो। भाई बात आपकी ठीक है, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि इसमें बोर्ड का कसूर नहीं है? अच्छा ये तो वाकई इसमें है। और मुझे बताएं कि मैं ना 1.5 साल 1 साल पहले भी ना यहाँ पे बैठ के मैं यही बातें करता था, कुछ लोगों को पसंद नहीं आती थी, कुछ को आती थी। चले मोहसिन नकवी साहब जैसे भी हों, सीए जैसे भी हों, हम मोहसिन नकवी साहब को तो नहीं कह रहे, एक टांग उनकी बोर्ड में जो एक पूरा एक सेटअप बैठा उसकी बात वो तो है ही है, लेकिन मेरा इसमें पर्सपेक्टिव नहीं, लेकिन मोहसिन भाई हमारा अलमिया ये है कि आप हमेशा हेड की तरफ भी देखते हैं ना। अगर देखें वो या तो इनको काउंटेबल करवा दें, अगर काउंटेबल नहीं करते और यही लोगों ने हाईजैक किया हुआ है तो उनको तो फिर इन्होंने अपॉइंट किया ना। आप ट्रिकल डाउन इफेक्ट आ रहा है ना, तो आपने इनको कहीं ना कहीं तो साइडलाइन करना था। और ऑब्वियसली उनको मैं सॉरी एक बात ऐड कर दो, चैंपियन ट्रॉफी में जब आपने कहा कि पाकिस्तान नहीं जीत सकता, आप एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं, पूरी दुनिया 4 स्पिनर के साथ आई, आपने एक रखा और रो के मर गए हम टीवी पे शोज कर करके, आपकी सिलेक्शन कमेटी ने नहीं माना। तो जब आपकी बात नहीं मानते, मीडिया की नहीं मानते, किसी एक्स क्रिकेटर की नहीं मानते, तो फिर क्या करना था आपने सिलेक्शन कमेटी का? क्या आपने उनको काउंटेबल ठहराया? अगर आप ये हार रहे हैं, जो पीछे से कंटिन्यूटी चल रही है, तो मोहसिन नकवी साहब ने इनको काउंटेबल किया किसी को? आपने सर्जरी की 2 साल पहले बात की, मुझे अच्छी तरह याद है, लोगों को मैंने रोते हुए जाते देखा यूएसए में, ठीक है, किधर हुई थी 2-3 मंथ कॉस्मेटिक्स उन्होंने बस पाउडर लगा दिया था, वो लगाया था। और उधर इन्होंने हमारे सामने ही साफियों को कहा, उधर ही इन्होंने वर्ड बोला था, हमने कहा जो ये जलालत होगी सर अब क्या कहना, उन्हें मैं बड़ी सर्जरी करूंगा, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं तो फिर वही बात आ जाती है ना, वो एक टांग उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री में है और कुछ और भी मसरूफियात हैं, और एक टांग फिर वो देखिए एज एडमिनिस्ट्रेशन ये बड़ी ना एक डिबेटेबल बात है कि चेयरमैन पीसीबी को अच्छा तगड़ा एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए या उसको क्रिकेट का नॉलेज होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि दोनों होंगे तो दोनों करेंगे, एक होने चाहिए। ये एक करके आप नहीं अपने आप को कह सकते। देखिए चले शुरू में तो उनको पता नहीं था, अब तो बहुत टाइम हो गया। 2 रोल जो है ना, दोनों रोलों में से एक रोल वो बहुत शानदार उन्होंने किया, जो जिसके वो स्पेशलाइज्ड है, जो उनकी स्पेशलिटी है, जो सारा बैकग्राउंड डिप्लोमेटिकली जो चीजें की हैं, जो गवर्नमेंट लेवल पे की हैं, जो उन्होंने की हैं, वो अनबिलीवेबल। उसमें उनकी दूसरी कुर्सी भी आती है इनकंटेंट, उसकी वजह से ही हो रही है कोई चेयरमैन जो है ना वो नहीं कर सकता, कोई शक नहीं। और ये हर किसी ने दाद भी दी है, जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया उन्होंने, जो उनका वो रोल है वो हम एडमिट करते हैं।